नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के युवाओं ने वैक्सीन लेने के मामले में यूपी एमपी को किया पीछे। स्वास्थ्य संविदा कर्मियों पर सरकार ने दिखाई सख्ती। पप्पू यादव को रिलीज करने को लेकर तेज हुई समर्थकों की मुहिम। राज्य में पहली से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए शुरू हुई ई लाइब्रेरी। तो आइए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। राज्य में 18 से 44 की उम्र वालों का वैक्सीनेशन रहेगा जारी। राज्य में वैक्सीन की कमी की आशंका से 18 से 44 की उम्र वालों को वैक्सीन लगाने का काम फिलहाल प्रभावित नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार को वैक्सीन के 6,14,000 डोज और भी मिल गए हैं। इससे अब वैक्सीनेशन की रफ्तार में और भी तेजी आएगी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जनसंख्या के मुताबिक बिहार में अब भी वैक्सीन की आपूर्ति कम ही है। 18 से 44 की उम्र वालों के वैक्सीनेशन का काम महज 3.5 लाख वैक्सीन के सहारे ही शुरू किया गया था, जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन के ही डोज थे, जिसके बाद से आशंकाएं थी कि वैक्सीन की कमी ना हो जाए। मगर बुधवार को ही सरकार को सीरम इंस्टीट्यूट से 5 लाख कोविशील्ड व भारत बायोटेक से 1,14,000 को वैक्सीन प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद से अब वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही गई है। स्वास्थ्य संविदा कर्मियों पर सरकार ने दिखाई सख्ती। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के द्वारा अपनी मांगों के साथ पूर्व में किए गए ऐलान के तहत बुधवार को ही सूबे के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मी होम आइसोलेशन पर चले गए हैं, जिसके बाद कोरोना महामारी की विकट परिस्थिति में लोगों के इलाज में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं अब सरकार ने इन कर्मियों के आइसोलेशन पर जाने पर सख्त रवैया अपनाने की बात कही है। इसके तहत राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने एक आदेश को जारी किया है, जिसके तहत महामारी के बीच में होम आइसोलेशन में जाने वाले स्वास्थ्य संविदा कर्मियों की सेवा को खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों के सिविल सर्जन, डीएम व एसपी को निर्देश जारी कर दिया गया है। कार्यपालक निदेशक के मुताबिक इन संविदा कर्मियों द्वारा अनाधिकृत रूप से होम आइसोलेशन पर जाने से लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में परेशानी आ रही है, तो वही वैक्सीनेशन अभियान पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में यह सख्त कदम उठाया गया है। शिमला में काम कर रहे बिहारी मजदूरों के लिए नीतीश कुमार ने की पहल। बिहार के मधेपुरा जिले से शिमला काम करने गए 8 श्रमिकों की परेशानी का हल सीएम नीतीश कुमार के द्वारा कर दिया गया और उनके अटके रुपये का भुगतान करा दिया गया है। दरअसल मधेपुरा निवासी बच्चन सिंह एवं अन्य श्रमिक ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में रहने वाले एक व्यक्ति के बिल्डिंग में काम करने के बावजूद भी पैसे नहीं देने का आरोप लगाया था। इस बाबत श्रमिकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई थी, जिस पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार भवन के अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, जिसके बाद श्रमिकों को 1,82,950 नगद रुपए का भुगतान शिमला की ग्राम पंचायत हिमरी के उप प्रधान के द्वारा कर दिया गया। बक्सर में गंगा नदी में शव मिलने पर लालू यादव ने उठाए सवाल। बिहार के बक्सर जिले के चौसा महादेवा घाट के पास गंगा नदी में 50 से ज्यादा शव मिलने की घटना पर सियासत गरमाई हुई है। इस घटना को लेकर सरकार और प्रशासन अब सवाल उठा रहे हैं। वहीं अब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। इस क्रम में लालू प्रसाद ने इस खबर से जुड़ी कई पेपर कटिंग के फोटो को ट्विटर पर पोस्ट किया है और लिखा है कि जीते जी दवा, ऑक्सीजन, बेड और इलाज नहीं दिया। मरने के बाद लकड़ी, 2 गज कफन और जमीन भी नसीब नहीं हुआ। दुर्गति के लिए शवों को गंगा में फेंक दिया। कुत्ते लाशों को नोच रहे हैं। हिंदुओं को दफनाया जा रहा है। कहां ले जा रहे हैं देश और इंसानियत को। इस ट्वीट के बाद से राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें कि सोमवार को बक्सर जिले के महादेव घाट पर 4 दर्जन से अधिक लाशें 1 किलोमीटर के दायरे पर बिखरी पड़ी मिली थी। वहीं संदेह जताया जा रहा है कि जिन लोगों की कोरोना काल में घर में ही मौत हो गई थी, उन्हें परिजनों द्वारा गंगा किनारे फेंक दिया होगा। अगले 3 दिनों तक मौसम सुहावना रहने से मिलेगी राहत। राज्य में प्री मानसून सीजन में इन दिनों आसमान में बादल छाए रहने और ठंडी हवा के बहने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के अनुमान से पुरवैया बहने की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं हल्की और कहीं जगहों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं गरज के साथ ही ठनका भी गिर सकता है। आईएमडी के मुताबिक प्रदेश में अभी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने के साथ ही निम्न दाब का भी केंद्र बना हुआ है और चक्रवाती हवा की ट्रफ लाइन भी अभी गुजर रही है, जो कि अभी कम से कम 3 दिन और जारी रहेगी। इसलिए मौसम विभाग ने लगभग सभी जिलों को अलर्ट जारी करते हुए इस दौरान सावधानी बरतने की बात जारी की है। बिहार के युवाओं ने वैक्सीन लेने के मामले में यूपी एमपी को किया पीछे। बिहार में देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के युवा वर्ग यानी कि 18 से 44 की उम्र वालों के वैक्सीनेशन अभियान में भले ही देरी हुई, मगर बिहार के युवा वर्ग ने वैक्सीन लेने के मामले में देश के कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। 9 मई से शुरू हुए युवा वर्ग के टीका अभियान के महज 4 दिनों बाद ही अपना राज्य अपने पड़ोसी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ ही मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्यों से आगे निकल आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को राज्यों में 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण की रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार मंगलवार तक बिहार में कुल 2,38,759 युवाओं को वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जबकि इस लिस्ट में बिहार से ऊपर दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और हरियाणा के नाम शामिल है।
जल संसाधन मंत्री ने बक्सर मामले में जांच में सहयोग देने की कही बात। बक्सर में गंगा नदी में मिले शव के मामले में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट के जवाब में अब बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सरकार का पक्ष रखा है। इसके तहत उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को निश्चय ही देखना चाहिए कि गंगा में शव कहां से आए हैं और इस जांच में बिहार सरकार की ओर से हर तरह का सहयोग दिया जाएगा। इस क्रम में अपने 3 ट्वीट के माध्यम से बिहार के जल संसाधन मंत्री ने शवों के मिलने को लेकर यह ऐतराज दर्ज किया है। उन्होंने अपने अन्य ट्वीट में कहा कि बिहार में शव को नदी में प्रवाहित करने की कोई प्रथा नहीं है। शव को नदी में फेंका जाए तो वह पहले डूबता है और एक समय के बाद तैरते हुए दूर जाकर सतह पर आता है। ये शव भी दूर से आए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 से 5 दिन पहले के बताए गए हैं। राज में ठनका गिरने से 12 लोगों की गई जान। बिहार में बीते दिन बुधवार को कई जिलों में भारी बारिश के साथ ही वज्रपात ने भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे सूबे में 12 लोगों की जान चली गई जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए। वज्रपात में मुंगेर और भागलपुर के 2-2 जबकि बांका का एक व्यक्ति की जान जाने की खबर है। वहीं दूसरी ओर भोजपुर में 3 लोगों की जान गई है, जिसमें 2 ही एक ही गाँव के निवासी बताए गए हैं। जबकि रोहतास के गनौरी बिघा गाँव में किसान की जान चली गई, जबकि करगहर में 2 दुधारू मवेशी भी इसकी चपेट में आ गए। नालंदा में भी एक व्यक्ति, समस्तीपुर में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग झुलसकर जख्मी हो गए। इसके अलावा भारी बारिश के कारण उत्तर बिहार में आधा दर्जन से अधिक फीडर की बिजली दिन भर बाधित रही। बाढ़ एनटीपीसी के इंजीनियरों ने सरकार से की वैक्सीन की मांग। सूबे में वैक्सीनेशन का काम जारी है। इस बीच बाढ़ में स्थित एनटीपीसी ने वैक्सीन लगवाने के लिए बिहार के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बाढ़ बिजलीघर कैंपस में ही एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर वहां काम कर रहे सभी इंजीनियरों, अधिकारियों और कर्मचारियों को टीका देने की मांग की है। हालांकि आपको बताते चले कि एनटीपीसी की तरफ से यह पत्र सरकार को 4 और 5 मई के दौरान भेजा गया था, मगर अभी तक उन्हें केवल आश्वासन मिला है। वहीं एनटीपीसी बाढ़ के कई कर्मचारी पहले से ही कोरोना संक्रमित है, जिसके लिए कैंपस में ही एक कोविड सेंटर अस्पताल एनटीपीसी के द्वारा तैयार किया गया है। ऐसे में वहां के कर्मियों के स्वास्थ्य हित के लिए व बिजली उत्पादन के काम को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए एनटीपीसी जल्द ही अपने कर्मियों का टीकाकरण करवाना चाहती है। पप्पू यादव को रिलीज करने को लेकर तेज हुई समर्थकों की मुहिम। जहां प्रमुख पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके समर्थकों के बीच उन्हें रिहा करने को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर अभियान के जरिए उन्हें रिलीज कराने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब पटना के एक सैंड आर्टिस्ट ने अनोखे ढंग से उनकी रिहाई की मांग रखी है। आर्टिस्ट रूपेश ने बालू पर उनकी विशाल आकृति बनाई है और उस पर रिलीज पप्पू यादव लिखकर उनकी रिहाई की मांग की। उन्होंने इस घटना को न्यायोचित बताया। आपको बताते चले कि बिहार में एम्बुलेंस विवाद के बाद पप्पू यादव पर 32 साल पुराने एक वारंट को लेकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सुपौल में जल्द ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर मंत्री ने दिया भरोसा। बिहार के सुपौल जिले सहित 4 अन्य जिलों के सदर अस्पतालों में बिल गेट्स के फाउंडेशन BMGF के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना है। इसको लेकर सरकार के वन, पर्यावरण व जल संरक्षण मंत्री नीरज सिंह बबलू ने जल्द ही यह प्लांट लगाने का भरोसा दिया है। इसके अलावा उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र सुपौल जिले के छादापुर व बसंतपुर PHC में एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए तत्काल प्रभाव से एम्बुलेंस भी मुहैया कराया। वहीं अपने विधायक कोष से जिले के बीरपुर अनुमंडल अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति दी है, जिसका काम जारी है। इसके साथ ही मंत्री नीरज बबलू ने जिले में कहीं भी एम्बुलेंस या ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देने का भरोसा जताया है। सुपौल सदर अस्पताल में 1000 LPM की क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट को जल्द लगाने को लेकर वे स्वास्थ्य मंत्री से लगातार संपर्क में है। आपको बताते चले कि BMGF के सहयोग से ये ऑक्सीजन प्लांट सुपौल जिले के अलावा सारण, जमुई, बक्सर और शिवहर जिले के सदर अस्पतालों में लगाया जाना है। राज्य में पहली से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए शुरू हुई ई-लाइब्रेरी। बिहार में अब पहली से 12वीं के बच्चे कोरोना काल में जरूरत की किताब नहीं खरीद पा रहे हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए ई-लाइब्रेरी की सुविधा शुरू की है। इसका ऐलान करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि ई-लाइब्रेरी की सुविधा वेब पोर्टल और ऐप दोनों के जरिए छात्र छात्राओं को मिलेंगी। इससे लॉकडाउन में घर से पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को काफी सहूलियत होगी और पढ़ने के लिए अधिक मटेरियल मिलने के साथ ही किताबों को खरीदने पर होने वाला खर्च भी बचेगा। ई-लाइब्रेरी का लाभ BEPCLOTS.bihar.gov.in के जरिए मिलेगा। इसके अलावा ई-लॉट्स ऐप के जरिए भी ई-लाइब्रेरी से किताबों के साथ ही ऑडियो वीडियो पाठ्य सामग्री भी मिलेगी। सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत को बताया भविष्य का कैप्टन। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत को लेकर कहा कि इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि आने वाले समय में ऋषभ पंत भारत के टॉप कप्तानों में से एक हो सकते हैं। पंत सीखने में काफी चतुर है और उनमें उन्हें चिंगारी नजर आती है जो आगे चलकर एक दहकती आग बन सकती है। आपको बताते चले कि हाल ही में WTC फिनाले और इंग्लैंड सीरीज के लिए भी पंत को उप कप्तान बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को ऐतिहासिक सीरीज जीत दिलाने के बाद ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ तीनों ही फॉर्मेट्स में कमाल का प्रदर्शन किया था।
देश भर में 24 घंटे में आए 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले। देश भर में औसतन रोज 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं बीमारी से जान खोने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,62,727 नए मामले की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान कुल 4,120 मरीजों की जांच चली गई है। वहीं 3,52,181 लोग इस दौरान संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कुल एक्टिव केसों की संख्या 37,10,525 हो गई है। वहीं अगर हम बात अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते 24 घंटे में 9,863 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान कुल 12,265 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 99,623 हो गई है। वहीं अच्छी खबर यह भी है कि बिहार में मामले में कमी आ रही है और रिकवरी रेट भी बढ़े हैं, जो कि बढ़कर 83.43% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में लॉकडाउन की अवधि को कुछ और दिनों के लिए बढ़ा देना चाहिए या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए